हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ये आज का Q&A वीडियो है और इसमें मैं कुछ मतलब लगभग 10 से 15 कमेंट सेलेक्ट किया हूँ। कुछ मैक्सिमम यूट्यूब से हैं और एक दो कमेंट इंस्टाग्राम से मैंने उठाए हैं। तो आज मैं इनको आंसर करूँगा और आप ये वीडियो एंड तक देखो। क्या पता आपके भी क्वेश्चन को मैं आंसर करूँ, और अगर आपके क्वेश्चन नहीं भी होंगे तो आपकी शायद कुछ क्वेरीज जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्यन सिंह का। ये बोलते हैं, भाई तुम्हारी वीडियोस पर व्यूज़ क्यों नहीं आते। तो भाई इनको और आप सबको बता देता हूं मैं कि देखो, ऐसा होता है। पहला रीज़न है व्यूज़ ना आने का कि वो ये है कि देखो, जैसे मैंने किसी बाइक को रिव्यू किया तो हर एक बंदा थोड़ी ना है कि वो उसको वो बाइक का रिव्यू चाहिए या फिर वो बाइक देखेगा, है ना। ये कॉमेडी चैनल तो है नहीं कि सभी को सारे वीडियोस देखने हैं। यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू है तो सभी को प्रोडक्ट चाहिए नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके पास ना वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जा पाती। जैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बोलते हैं कि आप वीडियो अपलोड करते हो, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, है ना। और वो हमें पता चल जाता है कि नोटिफिकेशन आपके पास गया होगा कि नहीं गया होगा, क्योंकि वो जो एक दो घंटे के अंदर जो व्यूज़ बढ़ते हैं ना, उससे हम लोग गेस कर लेते हैं। तो अगर आप अभी तक नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करे हो तो आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें गाइज। अगर आप हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आपको ऑन करना ही पड़ेगा। तो जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है वो आपको सब्सक्राइब बटन जो होती है उसके बगल में आपको एक बेल का छोटा सा आइकन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके उसको ऑन कर दें। तो तब आपको शायद नोटिफिकेशन हमारे मिल जाए। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, टेक स्टार्ट कोई चैनल है उनका है, भाई यार पीसी का टूर कब दे रहे हो। मतलब जो मैं पीसी है मेरा, जो आप देखते होंगे वीडियोस में आपको दिखता है पीछे, और जिसमें मैं अपनी सारी वीडियोस वगैरह एडिट करता हूँ, ये बोल रहे हैं कि उसका उसके बारे में आप बताओ कि वो क्या है, मतलब उसका टूर कराओ। तो भाई मैं इनको बता देता हूँ कि देखो, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो तो बना नहीं सकता उसके लिए, लेकिन मैं आपको छोटा सा चीज़ें बता देता हूँ जल्दी जल्दी मेरे कंप्यूटर के बारे में। तो गाइज, मेरा जो कंप्यूटर है वो i3 फोर्थ जनरेशन है ना। और इसमें आपको 4 GB की रैम है और 1 TB की हार्ड डिस्क है और 2 GB का एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है। इसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब कोई हाई एंड कंप्यूटर नहीं है, एक नॉर्मल सा ही कंप्यूटर है ना। और मुझे लगता है कि अभी कोई बहुत अच्छे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, और जब मुझे लगेगी तो इसको अपग्रेड कर दूंगा। अभी फिलहाल इसमें मेरा काम हो जाता है। तो ये हुआ इनका आंसर। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो है ऑल टाइप वीडियोस इन फ्यूचर। इनका ये बोलते हैं, भाई A to I का मतलब क्या है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप अगर पहले से मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल का नाम था ऑल अबाउट यंगस्टर्स। ठीक है। फिर मैंने ऑल अबाउट यंगस्टर से उसका जो आप लोगो देखोगे पहले, तो AAY था, मतलब ऑल अबाउट यंगस्टर का शॉर्ट फॉर्म। फिर मैंने सोचा कि ए अगर दो बार है तो उसको अपन A² भी कर सकते हैं, है ना। और A² को अपन A to Y भी लिख सकते हैं। तो A to Y ऐसे वहाँ से आया कि ऑल अबाउट यंगस्टर से A to Y बना वो, है ना। और अब A to Y तो मतलब सही भी लग रहा है और सुनने में भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि एक कोई ब्रांड टाइप का सामने आपको दिखेगा अभी। ठीक है, बस यही है इसके पीछे का रीज़न। और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है मनमित का। ये बोलते हैं, भाई वीक में 2 बार न्यूज़ डालने की कोशिश करो। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है कि देखो, मैं एक ना बस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ही न्यूज़ कवर करता हूँ, मतलब जो बाइक्स की होगी, मोस्टली बाइक्स की, और कभी कभार जो मुझे लगती है कि एक दो कार्स की न्यूज़ कवर करनी चाहिए तो वो। तो ऐसा होता है कि वीक में भी मुझे अराउंड 10 से 12 न्यूज़ ही मिल पाती हैं, आपने देखा होगा। तो अगर मैं हर वीक में अगर 2 बार बनाया करूँगा तो न्यूज़ तो हो नहीं पाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं सारी टेक से रिलेटेड न्यूज़ कवर करता हूँ, मोबाइल गैजेट जो भी है ऑटोमोबाइल, मैं केवल ऑटोमोबाइल से ही कवर करता हूँ। तो इसलिए उतनी न्यूज़ हो नहीं पाती कि आपको 2 वीडियोस हफ्ते में मिलने चाहिए। बस एक ही वीडियोस में काफ़ी आपको सारी इन्फॉर्मेशन, 10 से 12 इन्फॉर्मेशन ही होती है मोटरसाइकिल से मोस्टली, है ना। बस यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइज, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है ना, जिसका नाम है A2Y मोटो राइड। तो आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से, यानी गूगल प्ले स्टोर से आप A2Y मोटो राइड सर्च करके हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज आपको बता दूं, अगर बाइक से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी भी बाइक से, किसी भी बाइक की इन्फॉर्मेशन एक सिंपल लैंग्वेज में, आप क्विक रिव्यू चाहते हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में आप उस बाइक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आपको एक ऐप ये बिल्कुल पसंद आएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ में गिवे भी चल रहा है, तो गिवे की जो वीडियो है आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पल्सर 7010 का, है ना। ये बोलते हैं, भाई अपना मजाक मत बनाओ, आपने पल्सर 160 NS और एवेंजर के बाय एंड वाई नॉट टू बाय दोनों वीडियोस बनाए हैं, है ना। तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो भाई मैं इनको बता दूं और आप सभी को बता दूं कि आप मेरे वीडियोस पे आपको 5 रीज़न वाई नॉट टू बाय, 5 रीज़न वाई टू बाय और कंप्लीट रिव्यू, मतलब ये 3 वीडियोस में हर एक बाइक के बनाता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे मैंने 5 रीज़न वाई टू बाय बना दिया तो अब आप
उसको मैंने अगर डाल दिया कि नहीं खरीदनी चाहिए, 5 ऐसे रीज़न जिसके कारण नहीं खरीदनी चाहिए, तो फिर मैं गलत हो गया। भाई मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं ना वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कवर करता हूँ। तो बस थोड़ा सा मैं टाइटल में ऐसा लिखता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा देखो, आप तक वीडियोस पहुंच जाए और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। और ऐसा कुछ गलत तो नहीं, आप वीडियोस देखेंगे तो आपको अगर मतलब प्रॉपर अगर आप समझ पाएंगे ना वीडियोस में कहना क्या चाह रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा ये 2 वीडियो बनाने का मतलब क्या होता है। मैं दोनों, एक वीडियो में एडवांटेज कवर कर देता हूँ, एक वीडियो में डिसएडवांटेज, है ना, बस ऐसा है मेरे वीडियोस का। अगर आप एक्चुअल थीम समझ पाएंगे ना, तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो मेरी वीडियोस की थीम है ना, वो आपको और किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको वहाँ पे एक रिव्यू मिलेंगे, है ना। और मेरा जो थीम है वो यूज़र रिव्यू है, और साथ ही साथ में एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस। तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे ना आपको ऑलमोस्ट सभी बाइक्स के रिव्यू मिल जाएंगे, जो अराउंड 2 या 3 लाख के अंदर की आती हैं। ऑलमोस्ट सभी बाइक्स के आपको रिव्यू मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी बाइक के रिव्यू देखना चाहते हैं, आपको सर्च कर रहे हैं वो बाइक के बारे में, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सौरभ विश्वास का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है, और इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन सुनो। ये बोलते हैं, भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी बाइक पे मैं कौन सी ब्रांड का पेट्रोल डलवाऊँ, कौन सी ब्रांड का पेट्रोल डलवाऊँ। इसके बाद लिखते हैं इंडियन ऑयल या एचपी या कोई और। तो भाई ये मैंने आज तक नहीं सोचा कि कौन सी ब्रांड का डलवाना चाहिए यार। मतलब आप अगर देख रहे हो तो आपको क्या लगता है कि इंडियन ऑयल का पेट्रोल अच्छा रहता है कि एचपी का? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा, मैं तो अगर मेरा कोई ट्रस्टेड अगर है ना पेट्रोल पंप होता तो वहीं से डलाता हूँ, चाहे फिर वो एचपी का हो, चाहे फिर इंडियन का हो, या चाहे फिर भारत का हो, मतलब किसी का भी हो, है ना। तो इनका जवाब ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित सिद्दीकी का। ये बोलते हैं, ब्रो एज योर ओपिनियन विच वन इज बेस्ट, जिक्सर, एफजेड V2 एंड हॉर्नेट। तो भाई मैं इनको बता रहा हूँ, और इसके पहले आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि आपके लिए कौन सी बाइक है वो मैं नहीं बता सकता, आपके लिए कौन सी बेस्ट बाइक है वो नहीं बता सकता। बस मैं वो बाइक्स का रिव्यू दे सकता हूँ, और उस बाइक की मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, है ना, किस लिए आपको खरीदनी चाहिए। बाकी ये डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट बाइक क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना मेरे पास इतने सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं कि मैं समझ नहीं पाता मैं क्या जवाब दूँ इनको। ऑप्शन दे देंगे ये बाइक्स में से ये कौन सी लूँ, तो भाई ये आपको डिसाइड करो ना। आप एक काम करो, आप सभी बाइक्स जो आपको ऑप्शन होते हैं ना, आप उनकी टेस्ट राइड ले लो, है ना, रिव्यूज़ देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो, है ना। और आपको थोड़ा डाउट होता है तो आप अपने फ्रेंड से या है ना और जिससे आप इसके बारे में डिस्कस करो, फिर आप डिसाइड करो, है ना। अगर आप थोड़ा बहुत कुछ और पूछ सकते हो तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकता आपको कि 3 ऑप्शन दे दिए, बोले इनमें से मेरे लिए बताओ कौन सी लूँ मैं, क्योंकि वो तीनों बाइक अच्छी हैं। अगर आपने ऑप्शन में रखा है तो तीनों अच्छी ही होंगी, ये चीज़ आप समझो। ये क्वेश्चन प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके पूछ सकते हो आप हमसे, इसमें क्या है, इसमें क्या है ना। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रुद्र भाई का। ये बोलते हैं कि मैंने आपके वीडियोस के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन आपने एक भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए। ओके, तो इनका आंसर ये है कि देखो ऐसा होता है ना कि यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो मेरे तक पहुंच ही नहीं पाते। एग्जांपल जैसे मान लो मैंने वीडियोस अपलोड किए ना, तो उसके 1 घंटे तक तो जो कमेंट्स आते हैं उसकी नोटिफिकेशन मुझे मिल जाती है, वो उसको तो मैं देख सकता हूँ, है ना। फिर जैसे आपने टाइम बढ़ते आता है तो फिर आप क्वेश्चंस करेंगे, कमेंट करेंगे, तो जब मैं वो पर्टिकुलर वीडियो खोल के नहीं देखूंगा तब तक मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और सोचो ऐसे अगर 100+ वीडियोज़ होते हैं, अराउंड 150 वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, तो सब वीडियो को डेली खोल के चेक करना तो मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यही क्वेश्चंस आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे पूछे ना, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करो, वहाँ पे पूछो। वहाँ पे क्या होता है, मैं प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ अगर आपके क्वेश्चन रिप्लाई करने लायक हैं तो। इसीलिए आप मैं इंस्टाग्राम Arunesh_A2Y पे फॉलो करें, ठीक है। और हाँ, एक दूसरा रीज़न भी है आपके क्वेश्चंस के आंसर ना मिलने का, कि आपने एग्जांपल मान लो कभी थोड़ा सा भी अगर बैड वर्ड आपने क्वेश्चंस में यूज़ किया ना, तो उसको यूट्यूब स्पैम डिटेक्ट करके उसको हटा देता है। तो फिर वो कमेंट मेरे पास नहीं पहुंचेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कम्युनिटी टैब में जाके उसको खोलना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, फिर मुझे अप्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसे तो सिंपल सी बात है, कोई स्पैम अपना खोल के कोई कमेंट अप्रूव तो करेगा नहीं, भले आपने सही पूछा हो, आपने गलती से थोड़ा सा स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दी तो ऐसा हो गया हो। तो आप लैंग्वेज का भी प्रॉपर ध्यान रखा करें। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कमेंट है वो है जॉन्स। ये लिखते हैं, माई हॉर्नेट गिव 90 का माइलेज देती है।
आप लोग बताओ कि आपकी हॉर्नेट मैक्सिमम कितने का माइलेज देती है? क्या आपको लगता है कि 90 का माइलेज देगी हॉर्नेट 160? मतलब मुझे तो नहीं लगता है यार। अगर और नेक्स्ट कमेंट है ऋषभ पीयूष लिखते हैं, देख देख करके काहे बोलते हैं भाई। हाँ, देख देख करके काहे बोलते हो भाई। ये बेसिकली मेरे जो मैं टेक न्यूज़ वाला वीडियोस है ना उसमें कमेंट कर रहे हैं। मेरे टेक न्यूज़ वाले वीडियो में ये बोल रहे हैं कि भाई देख देख के क्यों बोल रहे हो। तो भाई इनको बता दूं मैं कि भाई ये बताओ, टेक न्यूज़ कोई रटता थोड़ी ना है कि मैं एक दिन पहले स्क्रिप्ट, क्योंकि बाइक के बारे इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी अगर आप राइट करोगे तो आपको मिल जाएगी, आप उसके जज कर पाओगे। लेकिन टेक न्यूज़ तो हर वीक आती है ना, मुझे उसका मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं उसको पहले रटूँ फिर आपके लिए है ना आपके सामने वीडियोज़ बनाऊँ। तो मतलब ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना, न्यूज़ पढ़ के ही आपको बतानी पड़ेगी ना। न्यूज़ मैं कहीं से कलेक्ट करूंगा फिर उसको आपके सामने बताऊंगा, तो वो तो बीच में देखनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रुपेश का। ये बोलते हैं बोलने से पहले स्क्रिप्ट लिखा करो और जल्दी जल्दी बात करना सीखो, और उन बातों को वीडियो में सीक्वेंस से बोलो, और विजिट मुंबईकर निखिल्स चैनल एंड ट्राई टू डू लाइक हिम, गुड लक। ओके, थैंक यू भाई, गुड लक के लिए। और इनका जो ये इन्होंने बोला उसका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ थोड़ा सा कि भाई मैं देखो स्क्रिप्टिंग की जैसे आपने बात करी तो ठीक है, हाँ स्क्रिप्टिंग कर लेनी चाहिए मुझे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत करता हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे मान लो आपने कुछ मिस कर दिया, आपने जब बाइक देखी या राइड करी तब आपको याद आया, तो फिर आप उसी टाइम उसको कवर कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई मूवी चल रही है उसका मुझे स्क्रिप्ट फिक्स है। आप राइट करोगे तो कुछ नए नए आपको एक्सपीरियंस मिलते जाएंगे, तो ऐसा होता है स्क्रिप्ट का। और ये बोल रहे हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करो, तो आपको एक चीज़ बता दूं, जब तक स्क्रिप्ट नहीं बनेगी ना तब तक आप जल्दी जल्दी नहीं बोल पाओगे। तो बस यही रीज़न है जल्दी जल्दी ना बोलने का। और यार मतलब सही तो बोलता हूँ मैं तो, इनफैक्ट बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए कि आप बहुत जल्दी बोलते हो, है ना, तो मैं उन्हें उसका थोड़ा सा स्लो किया है। और थर्ड जो ये बोलते हैं कि आप मुंबई के निखिल्स के चैनल विजिट करो और उनके जैसे बोलने की कोशिश करो। तो भाई मैं इनको बता दूं कि मैं मुंबई का निखिल के सारे वीडियोस देखता हूं, मैं उनका मतलब उनको अच्छे से फॉलो करता हूं, और जब अराउंड 1 साल से फॉलो कर रहा हूं। बहुत अच्छे वीडियोस हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, या बोल सकते हो आप जितने भी व्लॉगर्स हैं ना उनमें से वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल है ना, मुझे लगती है बहुत सही लगती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नॉलेज ले सकता हूँ, उनकी जो है ना मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ और उनसे कुछ सीख सकता हूँ। उनकी स्टाइल अगर मैं कॉपी करूँगा तो फिर आप में से ही कोई बोलेगा या आप ही बोलेगे, या मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी की स्टाइल कॉपी कर रहा हूँ। तो स्टाइल अपनी ही रखने देते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन उनसे ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन और किसी से ले लेते हैं, स्टाइल आप अपनी ही रखो, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी स्टाइल थोड़ी सी अलग है, मैंने ना सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ समझाता हूँ, है ना। तो मैं कॉपी नहीं कर सकता इनको, और बाकी बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, मैं इनको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, है ना। बस यही है आपका आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हनी बनी का। ये लिखते हैं जो मैंने वीडियो बनाया था टॉप 5 150cc मोटरसाइकिल, उसमें ये लिखते हैं ब्रो इनमें से कौन सी बाइक को चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई इनको बता दूं कि फिर वही बात हो गई कि एग्जाम्पल कि मुझे R15 में मज़ा आ रहा है चलाने में, और आपको ज़्यादा एग्रेसिव नहीं पसंद है तो आपको दूसरी बाइक में मज़ा आएगा। तो बस यही है, ये कौन सी बाइक को ज़्यादा चलाने में मज़ा आता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या जिसको परचेस करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बस यही है आपका आंसर। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नीलम कुमारी का। ये बोलती हैं कि जो सर्विस किलोमीटर के हिसाब से करानी चाहिए या कि फिर टाइम के हिसाब से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ। तो इसका जवाब मेरा ये है कि जो आपका पहले हो जाए ना आप उसी हिसाब से सर्विस करा लो। एग्जाम्पल आप जैसे किसी सर्विस का लिमिट है 1 मंथ, आपने 1 मंथ में करानी है या कि 5,000 किलोमीटर में करानी है। तो अगर आपका 1 महीने पहले हो गया तो आप करा लो, और अगर आपका 5,000 किलोमीटर पहले हो गया तो आप करा लो। मतलब अब जो आपका पहले हो जाए उसको फॉलो करके आप करा सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट लिखते हैं निक, है ना। इनका ये बोलते हैं कि अरुणेश भाई एक बार आप ओनर मैनुअल में वारंटी टर्म्स देखो, वहाँ पे इंजन ऑयल का लाइन देखिए एक बार। मेरा गेस है कि ओनली बजाज ऑयल यूज़ कर सकते हैं और 30,000 किलोमीटर तक। तो भाई ये कमेंट ना बहुत सही है, और आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, मुझे भी ध्यान देना चाहिए। मैंने वैसे देखा नहीं, मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया ये, तो मैं नहीं चाहता कि आप ये मिस करो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो ऐसा है कि अभी जो मैंने बजाज डोमिनार की मैंने सर्विस कराई ना, तो उसमें मैंने मोटुल का इंजन ऑयल डलवाया, ठीक है। लेकिन जब ये मैंने इनका क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने फिर बाइक की मैनुअल चेक करी, तो वहाँ पे ये लिखा था कि आपकी अगर वारंटी, आपको वैलिड वारंटी चाहते हैं तो आपको ना 30,000 किलोमीटर तक
जब तक आपकी वारंटी वैलिड है तब तक आपको बजाज का ही इंजन ऑयल डलवाना पड़ेगा, ऐसा उस टर्म्स में लिखा था। तो बस यही मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप कोशिश करें कि अभी बजाज का ही इंजन ऑयल डलवाएं, है ना। थोड़ा सा मोटुल का जो इंजन ऑयल है परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा बेटर है, लेकिन वही बात हो जाती है ना, फिर वारंटी आप मिस कर सकते हैं। तो थैंक यू निक भाई, ये आपका बहुत अच्छा सजेशन। यहाँ पे जो नेक्स्ट कमेंट है वो है साया नावा का, है ना। ये लिखते हैं आपने बाइक चलानी कब सीखी थी? ओके, तो गाइज मैंने बाइक चलानी सीखी थी 5th क्लास में, और उस टाइम पे आपको बता दूं कि मेरे ना बाइक से पैर नहीं पहुंचते थे नीचे तक, और वो सेल्फ स्टार्ट बाइक नहीं थी, मतलब वो थी किक स्टार्ट। तो मुझे जब स्टार्ट करना होता था तो मैं एक साइड पत्थर रखता था और फिर किक मारता था, क्योंकि मैं दोनों साइड पैर मेरे टच नहीं होते थे तो किक नहीं मार पाता था। तो पहले मैं पत्थर देखता था आसपास कहाँ पे पत्थर है या कुछ भी, जैसे ऐसी कुछ जगह ऊंची सी, तो वहाँ पे पैर रख के फिर मैं किक मारता था, फिर स्टार्ट करके बाइक चलाता था। हाँ, तो बस मैंने 5th क्लास में ही बाइक सीखी थी। तो बस आज का Q&A यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।